हेलो गाइज, हम गए हैं नैमिषारण दर्शन करने और हमने किए हैं शीतला माता के दर्शन। और उसके बाद निकले हैं हम वहाँ पे हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। तो हमारे पहले के वीडियो में था शीतला माता के दर्शन का, अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने। प्रीता जी मेरी पिटाई लगा रही हैं क्योंकि तिलक इंतज़ार कर रहे थे और हम देर से निकले, तो तिलक को खुश करने के लिए मेरी पिटाई लग रही है। और हम पहुँच गए हनुमानगढ़ी। यहाँ पे बहुत सुंदर सी प्यारी प्यारी डक्स थी और यहाँ का ये दृश्य देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है नैमिषारण का हनुमानगढ़ी। यहाँ पे हमने लिया प्रसाद और कुछ सामान मंदिर में देने के लिए अपनी इच्छा अनुसार और भक्ति के अनुसार। और बहुत ही सुंदर बना है मंदिर। इसमें मैं पहले भी आई हूँ, अपने फादर के साथ आई हूँ क्योंकि हमारे फादर का गृह निवास रहा है यहाँ पे, तो गृह जनपद रहा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाते आते बने रहे। मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही धार्मिक है। यहाँ पे भगवान का वो स्वरूप है कि जब अहिरावण के यहाँ से लेकर के आए थे भगवान राम को और भगवान लक्ष्मण को, तो उस स्वरूप में भगवान हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जितने भी यहाँ पे मंदिर में पुजारी लोग बैठे हैं, पंडे लोग बैठे हैं, ये बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे। जिस तरह का हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो मंदिर में थोड़ा सा दिमाग हो पुरुष हो किसी से भी वो इस तरह से बोल रहे थे कि लोग चिढ़ें और उनसे बेकार की बात करें। जबकि हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे और दर्शन के भाव से ही इतनी दूर से आदमी जाता है, ना कि बहस करने और बदतमीजी करने। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं भगवान की भक्त हूँ। मैं क्यों, हम सभी हैं जो गए थे, तो कोई भी इस पर्पज़ से नहीं गया था कि यहाँ पे कोई इस तरह का करेगा। और वहाँ पे इस तरह का माहौल मिला तो थोड़ा सा तकलीफ़ हुई है। फिर हम उसको भूलते हुए आगे बढ़े हैं। ये है 5 पांडव कुआं, जिसकी अमावस्या को इसका जल हो जाता है दूध की तरह। और सामने बना है खाटू श्याम मंदिर। तो हमारे ड्राइवर साहब जो कि वहीं के हैं, उन्होंने हमें बताया और अवगत कराया इस चीज़ से, तो हम लोग यहाँ पे भी रुके हैं। और इसके पास में ही सीता रसोई है, तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। 5 पांडव कुआं है, सीता रसोई है और खाटू श्याम मंदिर है, जो कि यहाँ के दर्शन करने योग्य जगह हैं। तो हम लोगों ने यहाँ खींची हैं कुछ फ़ोटोज़ और बनाए हैं वीडियो, क्योंकि हमारे पास पूरा सुबह से दिन का समय था, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तीनों फ्रेंड्स हैं हम लोग साथ में, बहन है, बेटा है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने खींचा है फ़ोटो और बनाए हैं वीडियो। यहाँ से हम चलेंगे, ये तिरुपति मंदिर पड़ा था, इसमें कुछ काम चल रहा था इसलिए इसमें नहीं गए हैं। फिर हम पहुँचे हैं व्यास पीठ पे, जहाँ की सत्यनारायण भगवान की सबसे पहले कथा सुनाई गई थी। और भक्त देखें कि हम सत्यनारायण पूजन के लिए गुरुकुल में अन्नदान में क्योंकि नैमिषारण सभी जितने धार्मिक स्थल हैं उनकी नाभि मानी गई है। और भगवान विष्णु का चक्र तीर्थ यहाँ गिरा था, गिरा था, तो इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। इस नाते यहाँ पे व्यास जी ने आकर के पुराणों की रचना की है। तो ये यहाँ पे बहुत ही धार्मिक स्थान है। पंडित जी ने यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का, विष्णु जी का जो मंदिर था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई और हम लोगों ने कुछ दक्षिणा दी कि उन्होंने कहा पूर्णिमा पे भगवान के वस्त्र बदले जाएंगे और पहनाए जाएंगे। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे संकल्प करके चढ़ाया। लेकिन पंडित जी ने हम लोग के फ़ोन नंबर लिए और कोई भी फ़ोटो भगवान की नहीं भेजी। इससे भी मैं थोड़ा सा दुखी हुई क्योंकि ये चूँकि मेरे बाबा दादी का गृह जनपद था, तो मुझे यहाँ कुछ अपनापन सा लगता, वैसा मुझे नहीं लगा। इसका मुझे थोड़ा सा कष्ट है क्योंकि वो मुझे भी एज ए बाहरी लोगों की तरह ट्रीट कर रहे थे और कहीं भी उन्होंने इस चीज़ का मुझे नहीं लगने दिया कि ये मेरा भी गृह जनपद रहा है। कुछ वरदान आइए, कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा मेरे जैसा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आगे चल के जब राजा में आएंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसमें माता लक्ष्मी का स्वयं सौभाग्य जुड़ा है, इसलिए यहाँ झूला दिया जाता है। बात कैसा, लेकिन बात आइए ना पहले। अब आप बोलिए, हम लोगों से बच हो जाइए। चलिए आप 7 बार बिना यहाँ वो स्थान है कि जहाँ पे भगवान वेद व्यास ने वेदों की, पुराणों की रचना की थी। तो ये बहुत ही मतलब धार्मिक स्थान है जिसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। साउथ इंडियन वगैरह बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे हम लोग भी पहुँचे थे और चूँकि हम यहाँ से लखनऊ से नज़दीक हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही सुविधाजनक था और बहुत अच्छा था। तो इस तरह से दर्शन करना धार्मिक स्थान के और इसके बारे में जानना, ये हमारे लिए भी बहुत हितकर था, बहुत अनुभव
अनुभव इसका बहुत अच्छा था, लेकिन चूँकि वहाँ पे कुछ इस तरह का रहा तो मेरा अनुभव थोड़ा सा ख़राब हो गया। बाकी हमने दर्शन किए, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, सब कुछ किया और घूम टहल के लगाई थी। सुबह से निकले थे भूख, तो हम लोग एक सरदार जी का ढाबा पड़ा, वहाँ हमने किया है थाली का ऑर्डर। कैसा लगा खाना बताओ? बढ़िया सी दाल और सब्जी, रोटी, चावल। बताओ भैया, तुम बताओ। वाह, सिद्धू मूसे वाले का भाई, बताइए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भैया बताओ खाना कैसा बना है? है? वाकई खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था और बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल घर जैसा था। तो हम लोगों ने किया खाने को एंजॉय, फिर बनाया बाहर का भी वीडियो और पी हम लोगों ने चाय। बेटे ने भी यहाँ पे कुछ अपना नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया हम लोगों के साथ। तो ऐसे करके हम लोग को थोड़ा सा आराम मिली और रिफ़्रेशमेंट ले करके थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर हम निकले हैं अपने लखनऊ के लिए और ये लोग बैठ गए हैं जाके गाड़ी में, मुझे छोड़ने के लिए तैयारी में हैं कि मुझे छोड़ देंगे। इनको खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ले जाएंगे। सिर्फ ये लोग मजाक कर रहे हैं और सब चढ़ चढ़ के जल्दी से बैठ गए। मुझे बाय बाय हो गई इन लोगों की। फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं अपने 51 शक्तिपीठ के लिए, जो कि हमारे लखनऊ में ही है। और पहुँच करके हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए हैं। यहाँ पे माँ के 51 शक्तिपीठों का यहाँ पे दर्शन है और जो भी लखनऊ से जुड़े हैं वो मेरे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। हमने इसका पहले भी वीडियो डाला है। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले दाहिने हाथ पे पड़ते हैं महादेव, जिनका दर्शन करके हम लोग जल चढ़ा के बढ़े हैं मंदिर के लिए, क्योंकि उस दिन था प्रदोष। और हम लोगों ने दर्शन किए माता रानी के। यहाँ पे माता रानी विराजमान है बहुत सुंदर तरीके से और बहुत भव्य दृश्य था इनका। ये 51 शक्तिपीठों की रज है, जो कि यहाँ के जिन्होंने मंदिर बनवाया है उन्होंने यहाँ सब एकत्रित करके रखा हुआ है। और ये 5 उसमें फ्लोर पे बना हुआ है। तो इसमें माँ के सभी रूप हैं और 51 शक्तिपीठों का भी है। माँ का जो मातंगी माता या धूमावती माता, ये भी 9 स्वरूप जो हैं वो भी उनके माँ के विराजमान है। सबसे ऊपर बना है शिवलिंग, जो कि पारद का है और यहाँ माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। ये मंदिर यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर मैं कह सकती हूँ। ये देखिए, बहन और बेटा नहीं चढ़ पाए हैं तो वो नीचे बैठ के हम लोग का वेट कर रहे हैं। हम सबसे ऊपर हैं। ये ऊपर से हम लखनऊ का आपको दिखा रहे हैं कि शाम होने को आई है, सुबह से हम लोग निकले हैं। और ये है पारद का शिवलिंग जो सबसे ऊपर विराजमान है। भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। वैसे यहाँ फ़ोटोज़ लेना मना है, तो हम लोगों ने नीचे की इसीलिए कोई बहुत फ़ोटो नहीं ली है और यहाँ पे आकर के लिया है। और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर दृश्य था। शाम होने को आई थी। तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। हम गए थे नैमिषारण दर्शन करने के लिए, उसका ये वीडियो